सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा, प्रभु का दिन पवित्र रखना। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 8 से 10 तक, या डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 12 से 15 तक वचनों में प्रभु का दिन पवित्र रखने के विषय में, वहां पर प्रभु का दिन नहीं, वहीं साबत लिखा हुआ या विश्राम दिवस को पवित्र मानने के विषय में लिखा हुआ है। क्योंकि पुराने विधान के अनुसार साबत या विश्राम दिवस को मनाना है, इसके विषय में लिखा हुआ है। मेरे से किसी ने कभी पूछा, एक सवाल था मेरे पास, जब विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए जब नियम दिया, हम लोग उस विश्राम दिवस अर्थात जो शनिवार साबत के दिन को इतवार बनाया। मैं 2 क्लास इसके विषय में पूर्व में डाल चुका है, क्यों इतवार को मना रहा है, क्यों हम लोग साबत नहीं मनाते। 2 क्लास डाला, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं जा रहे। तो उसके जगह पर इतवार को क्यों पवित्र रखना? वो तो 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए तो विश्राम का दिन था। तो उसको इतवार के साथ क्यों जोड़ा? अभी हाल ही में सवाल आया, मैंने एक उत्तर भी दिया है, दे चुका है क्लास। मेरे विचार में इसके ऊपर 2 क्लास में ले चुका है अब तक। तो निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 15, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 15 के अंदर साबत के विषय में, वो ईश्वर के लिए पवित्र दिन है, उस नियम को कभी खत्म नहीं करना, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मनाने के विषय में लिखा हुआ है। 15 और 16वां वाक्य में उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने का एक निर्देश मूसा नबी के द्वारा प्रभु ने दिया। 7वां दिन ईश्वर के लिए पवित्र दिन है, उसको पवित्र रखना जरूरी है। क्यों पवित्र है? 6 दिन प्रभु ने कार्य किया, इसके बाद प्रभु ने उस काम से विश्राम किया था, 7वें दिन को बनाया और उस दिन को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अर्थात जो 6 दिन का काम को आशीर्वाद देने वाला दिन बनाया 7वें दिन को। इसलिए प्रभु ने उस दिन को पवित्र माना और नियम बनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी इस दिन को आपको पवित्र रखना चाहिए। और उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा 6 दिन के सृष्टि कर्म से इस 7वें दिन को जोड़ा हुआ है। 6 दिन का जो सृष्टि कर्म हुआ था, उससे विश्राम करना और उसको पवित्र करने का दिन के रूप में उस दिन को पवित्र माना, और उस सृष्टि कर्म से जोड़ करके साबत को मनाने का या विश्राम दिन को मनाने के विषय में लिखा हुआ। अभी यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 15 को भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें यह नियम कभी बंद नहीं करना, यह लिखा हुआ है। और
डिट्रोनमी चैप्टर 5:15 के अंदर, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 15 के अंदर ये जो दिन है विश्राम दिवस या साबत दिवस को, वहां पर लिखा हुआ है वो मिस्र देश की गुलामी से निकलने के बाद जो मनाने के विषय में। इसका मतलब है विश्राम दिवस यहां पर जोड़ करके बताया है मिस्र देश की गुलामी से निकलने के साथ। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 15 थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उधर। वहां पर लिखा है, याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे, मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे, और तुम्हारा प्रभु ईश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुजबल से तुमको यहां ले निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। कौन सा कारण है? ईश्वर ने हमें उस दास्ता से, उस गुलामी से छुड़ा करके कनान देश में लेकर के आया है। इस कारण हमें विश्राम दिवस मनाना है। विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 12 के अंदर, सातवें दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान में विश्राम दिवस है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, तुम्हारा पुत्र या पुत्री, तुम्हारे दास या दासी, तुम्हारा बैल या तुम्हारा गधा, कुछ भी काम नहीं करना है। क्या कारण है? तुम मिस्र देश में दास्ता की उस जमीन से तुम्हें ईश्वर ने छुड़ा करके लेके आया, और यही कारण तुम विश्राम दिवस को मनाना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने नियम देते हुए, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनमी के अंदर ये नियम देते हुए यही कहा, ये दास्ता से मुक्ति देने के कारण। और हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:11 के अंदर इसको 6 दिन काम किया ईश्वर ने, सृष्टि किया, और सृष्टि से प्रभु ने विश्राम किया, ये बोल करके उसको हम लोगों ने सीखा था। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 11, वहां पर लिखा है, 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ है वह सब बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब यहां पर सृष्टि कर्म से जोड़ करके यहां पर लिखा, वहां पर मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति से जोड़ करके विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुआ है। इन दोनों को जब हम मिला करके ईसा मसीह ने जो कार्य किया उसको सीखेंगे। ईसा मसीह ने इस संसार में आकर के हम लोगों के पापों का प्रायश्चित किया, और क्रूस पर मर करके पापों के लिए प्रायश्चित कर हमें पाप से मुक्ति दिया, और जी उड़ करके हमारे लिए स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। इसका मतलब है पाप के गुलामी से ईसा मसीह का मृत्यु हमें मुक्त किया, और ईसा मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसका मतलब एक नया जीवन, एक नया जन्म, एक नई सृष्टि बनी गया। यहां पर ईसा मसीह का वो मुक्ति कार्य, वो पुराना विधान का सृष्टि कर्म और मुक्ति का वो जो कार्य, दोनों को मिला करके हम पाते हैं। इसलिए ईसा मसीह जिस दिन जी उठा, अर्थात इतवार के दिन, उस इतवार के दिन को हम उस प्रभु के दिन के रूप में मनाते हैं।
नवजीवन का, नया सृष्टि का वो दिन के रूप में मनाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2168 से 2168 से इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं, हमें सिखाते हैं। प्रभु का दिन क्यों मानते हैं, क्यों मनाते हैं, मेरे विचार में आपको समझ में आया। क्योंकि पुराने विधान में ये जो नियम दिखा करके, साबत का, विश्राम दिवस का नियम दे करके दो कारण बताए, तो दो बात हो गया। एक सृष्टि कर्म का अंत में जो विश्राम का जो दिवस साबत मनाना, और डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को मिस्र देश की उस गुलामी से छुड़ाने का, उस याद में इसको मनाने का। इन दोनों को मिलाकर के ईसा मसीह ने हमें पाप के चंगुल से, गुलामी से मुक्त कर एक नई सृष्टि बनाया। उसको याद करते हुए ईसा मसीह के जी उठने का उस इतवार के दिन को हम लोग प्रभु के दिन के रूप में मनाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर इसको अच्छी तरह हमें सिखा रहा है। यदि हम लोग 2168 को पढ़ते हैं तो 7वें दिन को प्रभु ने साबत के रूप में, पवित्र दिन के रूप में मनाया। और ईसा मसीह ने स्वयं अपने जीवन के द्वारा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 27 हो या मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 4 हो, अनेकों जगहों पर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 28 प्रभु कहते हैं मानव पुत्र जो साबत का भी स्वामी है, और मनुष्य साबत के लिए नहीं बल्कि साबत मनुष्य के लिए ईश्वर ने दिया है। और यदि हम देखेंगे ईसा मसीह सचमुच में जो साबत का जो जरूरत बातें हैं उसको मानते हैं, और अन्य जो अंधविश्वास के जो कानून सब बनाया है उसके खिलाफ वो सिखाया भी है। साबत अच्छे कर्म के लिए, सृष्टि कर्म को याद करते हुए अच्छे कार्य करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों को मदद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब हमें कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलता है। और साबत के बाद जो इतवार आता है वो 8वें दिन के रूप में क्रिश्चियन के लिए वो ईसा मसीह का जी उठने का वो प्रथम दिन के रूप में मिलता है। मत्ती का सुसमाचार 28 का 1 में और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 का वाक्य 2 में सप्ताह का प्रथम दिन बोल करके ये लिखा हुआ है। और वो साबत के बाद आने वाला दिन को उसको 8वें दिन के रूप में भी सिखाया जाता है। इसका मतलब है ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा एक नया सृष्टि का जन्म हुआ है, एक नया ग्रुप, एक नया सृष्टि हुआ। उसको याद करते हुए उसके आदर में हम लोग प्रभु का दिन मनाते हैं। इसका मतलब क्रिश्चियन लोगों के लिए 7वां दिन नहीं बल्कि पहला दिन प्रभु का पुनरुत्थान का दिन, जो प्रभु के दिन के रूप में मनाना जरूरी है। और कैनन लॉ 1246 के द्वारा 1246 के द्वारा कलीसिया ने इतवार के दिन को ऋण का दिन मनाया। ऋणी है, हर क्रिश्चियन को उस दिन को पवित्र रखना जरूरी है। पवित्र मिस्सा बलिदान में जाना जरूरी है। कैनन लॉ 1246 के द्वारा इसको यूक्रिस्तीय बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेने का दिन के रूप में उसको ऋणी बनाया। इसका मतलब हर एक क्रिश्चियन को, जो वो एक बच्चे को अगर बपतिस्मा दिया, उस बच्चे को अगले दिन से आप मिस्सा बलिदान में
लेके जाना पड़ेगा। बपतिस्मा देकर के घर में रखने के लिए नहीं है बच्चे को। यदि आपने बच्चे को बपतिस्मा दिया, उनके माता पिता का धर्म है कि उस बच्चे को हर इतवार को चर्च में लेकर के जाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है। और आदिम कलीसिया से हम ये देखते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2178 में 2178 में लिखा हुआ है, आदिम कलीसिया से प्रेरितों के समय से इतवार को मनाते आ रहा है। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 42 से लेकर के आगे अगर हम पढ़ करके जाएं वहां पर, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 का वाक्य 17 में भी हम लोग ये देख सकता है कि इतवार के दिन को वहां पर मनाता हुआ। और इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 10 वाक्य 25 के अंदर इस प्रकार का जो चर्च जो प्रार्थना समुदाय है उससे कोई भी व्यक्ति दूर अलग नहीं रहना, ये लिखा हुआ है। 2180 में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2180 में लिखा हुआ है, इतवार का दिन हर क्रिस्तीय के लिए एक ऋण का दिन है। आप ऋणी बन जाता है। कोई सीरियस बात, बीमारी के कारण या कोई बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए वहां रहना जरूरी है इस कारण, या प्रसव के कारण जो चर्च नहीं जा सकता, ऐसे जो कोई सीरियस कारण के बगैर यदि कोई इतवार के दिन को या इतवार एवं हुक्म पर्व उन दिनों में चर्च में नहीं जाते तो वो घोर पाप अर्थात वो आत्ममारू पाप करते हैं। इसका मतलब एक इतवार को चर्च नहीं गया, प्रार्थना में मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, अगले सप्ताह में जब तक पाप स्वीकार नहीं करेगा आप परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एक सप्ताह आप चर्च नहीं गया, घोर पाप करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2180 और 1246 हर जगह पर ये नियम हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कैनन लो 1246 में, कैनन लो 1246 में, और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2180 में, और कैनन लो 1247 के अंदर भी इतवार में और हुक्म पर्व में आप कोई काम नहीं करना है, का पैसा कमाने का काम ना दूसरों से करवाना, ये भी गलत है। अन्य लोगों को चर्च जाने नहीं दे रहे, प्रार्थना करने नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा आत्ममारू पाप है। स्वयं नहीं जाना, दूसरों को जाने नहीं देना, ये सब आत्ममारू पाप के अंदर आते हैं। तो प्रभु के दिन को पवित्र रखने का मतलब है इतवार का दिन जो प्रभु का दिन है, उस दिन को मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में और कैटेकिज्म में, और साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर सिखाते हैं दूसरों की मदद करने का दिन, सेवा करने का दिन ये हो सकता है। गरीबों को मदद करने के लिए जा सकता है, या आप ऐसा वॉलंटरीली कुछ काम कर करके दे रहा हो, या किसी मरीज से मिलने के लिए जाता हो। इस प्रकार का कार्य करने में कोई बाधा नहीं, करने के लिए उसको प्रोत्साहित करवाता है। और इतवार के दिन और हुक्म पर्वों के दिनों में यदि हम मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेना, वो आत्ममारू पाप है। और उस दिन आप कोई काम ऐसा इमरजेंसी काम में है, आपको जाना जरूरी है, तो अन्य जो सप्ताह का एक दिन जो आपको छुट्टी मिलता है, उस दिन जा कर के उस ऋण को आपको पूरा करना है। मान लो इतवार के दिन आपको ड्यूटी करवा रहा है, नियम के अनुसार आप ड्यूटी कर सकता है, लेकिन जो आपको उस सप्ताह में जो छुट्टी का दिन है, या शनिवार शाम का मिस्सा भी इतवार के लिए उसके लिए ऐसा ही जो इमरजेंसी वालों के लिए वो मानता है, तो उस सप्ताह में अन्यथा एक मिस्सा में भाग लेकर के आप उस इतवार का ऋण को पूरा कर सकता है। और पवित्र मिस्सा बलिदान में
बीच में जाना या बीच में उड़ करके जाना या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलना, ये सब आत्मामारू पाप में है। शालीन कपड़े पहन करके आना, 1 घंटे का उपवास कर करके आना, पाप स्वीकार करना और चढ़ावा समर्पित करना, ये सब मिस्सा बलिदान का एक भाग है। बच्चों को चर्च में लेकर के जाना और चर्च के अंदर रखना, कई लोग चर्च के बाहर बच्चों को खेलने छोड़ता है, वो पाप है। बच्चे रोते हैं, आप चर्च के एक पीछे के स्थान पर रहिए, वहां रह करके आप दूध पिलाना जो भी कार्य करना, लेकिन चर्च के बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों को प्रार्थना सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ये बचपन से इस प्रकार जब गोदी में बच्चों को रख करके कार्य कर सकता है, करेगा, बगल में बिठा करके आप प्रार्थना करवा सकता है, तभी वो बच्चा मिस्सा बलिदान में आगे चल करके आएगा। कई युवक युवतियों के विषय में माता पिता कंप्लेंट करते, बच्चे चर्च नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं बैठते। कारण ही यही है, जब आप उन्हें गोदी में बिठा करके कर सकता था, आपने नहीं किया, इस कारण ये हो रहा है। इतवार के दिन पिकनिक में जाना, अन्य मनोरंजन के कार्य के लिए जाना, यह सब अच्छी बात नहीं है। प्रभु के दिन को पवित्र रखना जरूरी है। और आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, इतवार और हुक्म पर्व को हम आज से पवित्र रखेंगे। जीवन में आज तक यदि नहीं रखा, यदि एक इतवार को चर्च नहीं गया, उसके लिए पाप स्वीकार करना है। कितना इतवार को नहीं गया उसका संख्या बोलना भी जरूरी है, क्योंकि एक आत्मामारू पाप है। निर्णय कीजिए, मैं और मेरा परिवार पूरे सब लोग हर इतवार को और हुक्म पर्व पर मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेंगे, भक्ति भाव से भाग लेंगे, प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।